बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और आज प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज़ का 29वां लेक्चर है। इस लेक्चर में जो है वो हम लूप के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन पाइथन में जो है वो कैरेक्टर्स को लूप के अंदर हैंडल करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उस हवाले से आपको गाइड करूँगा मैं। अ, इस सीरीज का जो पिछला तसलसल बनता है वो जाके बनता है जो हमने एक लेक्चर किया था स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पे, और फिर मैंने उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया था। इस लेक्चर में हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की बात की थी और स्ट्रिंग रेपिटेशन की बात की थी स्टैटिक ऑपरेटर यूज़ करते हुए। और फिर उसके साथ हैकर रैंक का ये टास्क था जिसमें जो है वो कंपटीशन था, कॉन्टेस्ट था, जिसमें ये 5 जो है वो टास्क थे। आज के लेक्चर में हम दो फंक्शन देखने जा रहे हैं। एक फंक्शन है ओआरडी फंक्शन और एक फंक्शन है सीएचआर फंक्शन। ओआरडी फंक्शन क्या करता है? ओआरडी फंक्शन करेक्टर का कोड रिटर्न करता है। हर करेक्टर का एक कोड होता है। ये बात जो है, जो लोग कंप्यूटर साइंस से पहले फेमिलियर हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस में थोड़े नए हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि आप जो भी करेक्टर देख रहे होते हैं इसके बेसिकली पीछे नंबर्स होते हैं जो कि मेमोरी में सेव होते हैं या जो कि जिन पे काम होता है। तो अगर हम ओआरडी फंक्शन यूज करें और इसे करेक्टर पास करें तो हमें उसका कोड रिटर्न कर देता है। जैसे कि ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि ए को मैंने ओआरडी फंक्शन को पास किया और उसको प्रिंट करवा दिया तो उसने कहा 65। इसी तरह जी 90। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनको आज ये एक नई इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी के जो कोड होते हैं वो 65 से लेके 90 तक होते हैं। ये 26 अल्फ़ाबेट्स 65 से लेके 90 तक बहुत दोनों जो है वो शामिल है। इसी तरह से स्मॉल ए का कोड होता है 97 और स्मॉल जी का कोड होता है 122। अब यहाँ पे एक सवाल मैं ज़रूर आप स्टूडेंट्स के लिए छोड़ता जाता होता हूँ कि ये 90 से 97 का गैप क्यों है? 91 से क्यों नहीं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स शुरू हुए, या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आगे से क्यों नहीं शुरू कर लिए कि ये दोनों साथ मिल जाते? तो ये आप गूगल कीजिएगा कि ये इसमें जो है वो गैप क्यों है। इसी तरह से एक और इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए होगी कि ज़ीरो जो है उसका कोड 48 होता है। यानी स्टूडेंट्स तो यही सोचेंगे कि ज़ीरो का कोड ज़ीरो ही होना चाहिए। तो ये भी मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको जो है वो फैक्ट एक बताऊंगा कि ज़ीरो का कोड जो है वो 48 होता है और 9 का कोड जो है वो 57 होता है। तो ये क्यों डिफरेंस होता है ये भी आप देखिएगा। तो इस वक्त हमारा फोकस जो है वो इन चीज़ों पे नहीं है कि ये कोड क्यों ये हैं, बल्कि ये कोड कैसे लेने हैं और फिर इनका क्या इस्तेमाल करना है। तो ORD का फंक्शन आपको ये कोड रिटर्न करता है। इसी तरह ही CHR का फंक्शन उसका बिल्कुल रिवर्स है। इसको आप कोड दें तो ये आपको करेक्टर दे देता है। ठीक है, अगर आपको पिछला कोड याद हो तो 65 था कैपिटल ए का कोड, अब मैंने कोड दिया CHR को तो उसने मुझे करेक्टर रिटर्न कर दिया है। इसी तरह ही 90 दिया है उसने कैपिटल जी रिटर्न कर दिया है। 97 दूंगा तो वो ए रिटर्न कर देगा, 120 दूंगा तो सी रिटर्न कर देगा, 48 देंगे तो जीरो रिटर्न कर देगा और 57 देंगे तो 9 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे फिर भी अभी आपको कंफ्यूजन होगी कि 48 दे के जीरो रिटर्न करे तो जीरो दे के क्या रिटर्न करेगा। तो ये आप खुद देखिएगा कि क्या रिटर्न करेगा। यहाँ ये बस बताता चलूं कि यहाँ पे जीरो से मुराद करेक्टर जीरो है, नंबर जीरो नहीं है। एनी हाउ, आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास पहला टास्क है कि प्रिंट करें करेक्टर 40 टू 125। करेक्टर प्रिंट करें 40 टू 125। तो उसके लिए हमने ये एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 40 टू 126 और एस प्लस STRCHR आई जो है वो नंबर है और हमने नंबर नहीं प्रिंट करने, वरना मैं STR को आई पास कर देता तो नंबर प्रिंट हो जाते। आई डोंट वांट टू प्रिंट नंबर, आई वांट टू प्रिंट द करेक्टर्स। ठीक है, इसकी आउटपुट आती है तो आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये इसकी आउटपुट है। 40 जो है वो इसका मतलब है किसका कोड है? ओपनिंग पैरेंथेसिस का। 41 कोड है क्लोजिंग पैरेंथेसिस का। 42 कोड है स्टैरिक का। 43 कोड है प्लस का। इसी तरह आगे चलते हैं। 44, 45, 46, 47 और 48 किसका? इसकी कोड था जीरो का। और इसी तरह ही 9 का मैंने आपको बताया 50 से 57। और फिर मजीद बीच में कुछ करेक्टर्स आए हैं। और कैपिटल ए जो है वो 65 और कैपिटल जी जो है उसका कोड है 90
और उसके आगे देखें बीच में फिर 1 2 3 4 5 6 करैक्टर्स हैं, और फिर शुरू होता है स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी 122 और फिर 123 124 125, ये मुख्तलिफ करैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे पीछे प्रिंट करवाना चाहें तो लूप और पीछे से शुरू कर लें, और इससे आगे जाना चाहें तो लूप को और आगे ले जाएं। तो ये एक तो आपको थोड़ा सा इंसाइट आई होगी कि मैंने CHR फंक्शन यूज करके लूप की मदद से करैक्टर प्रिंट करवाए हैं। वैसे तो हम करैक्टर प्रिंट करवा ही सकते हैं, लेकिन लूप की मदद से कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, उसके लिए CHR फंक्शन जो है ये हमें हेल्प कर रहा है। इसी तरह ही अभी आगे एग्जांपल्स में देखेंगे ORD फंक्शन कहाँ हेल्प आउट करता है। अच्छा, कहता है रीड करैक्टर एंड प्रिंट नेक्स्ट करैक्टर। रीड करैक्टर एंड प्रिंट नेक्स्ट करैक्टर, अब ये इनपुट में इसको मिला है G, इसने प्रिंट करना है H। तो अब ये G में +1 पाइथन में C लैंग्वेज की तरह नहीं होता, बल्कि पहले क्या करेंगे, इनपुट लेने के बाद उसको ऑर्डर में ORD फंक्शन लगा के उसका नंबर लेंगे, उसमें +1 करेंगे, और फिर जब उसको CHR में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो देखें दोनों चीजें यूज हो गई इस एग्जांपल में, ORD भी यूज हो गया और CHR भी यूज हो गया। CHRD के जरिए पहले मैंने नंबर में इसको लेके गया करेक्टर को, उसमें कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके वापस उसको करेक्टर में ले आया। प्रिंट मिक्स्ड अल्फाबेट्स, ये आउटपुट देखें, आउटपुट के अंदर कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। ठीक है, तो इसको प्रिंट करने के लिए लूप के जरिए हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके दो तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका, फॉर आई इन द रेंज 65,91। ये क्यों 65,91 लिखा है, क्योंकि मुझे ये रेंज पता थी कैपिटल अल्फाबेट्स की 65 से लेकर 90 तक है, तो मैंने 65 से 91 का लूप लगा लिया। उसके बाद मैंने CHRI किया, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल A। और अगर मैं ये करता हूँ CHRI + 32, ये 32 अब कहाँ से आया? जो तो स्टूडेंट जो है वो जाग रहे हैं, उन्होंने नोट किया होगा कि डिफरेंस जो है वो 65 और 97 का कितना है, 32। लेकिन जो सो रहे हैं वो अब जाग जाएं, I + 32 करने से क्या हो जाएगा, स्मॉल a आ जाएगा। ठीक है, उसको हमने कंकैटिनेट करवा दिया, और अब प्रिंट करेंगे तो ये A और A दोनों प्रिंट कर देगा। फिर अगली दफा I की वैल्यू 66 होगी, कैपिटल B, और फिर +32 करेंगे तो स्मॉल b आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मुझे याद था कि 65 कैपिटल A का कोड है और 90 जो है वो कैपिटल Z का कोड है, तो ये लूप लगा दिया। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो ये कोई याद करना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, आप ORD फंक्शन के जरिए हेल्प ले सकते हैं। आप स्टार्ट में ORD A करें तो उसमें 65 चला जाएगा, और एंड में हमने कर दिया ORD Z +1। अब ये हम लूप लगा देंगे I का स्टार्ट टू एंड, और बाकी उसी तरह से कोड लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी आप एक काम कर सकते थे, जहाँ 32 मैंने लिखा है, यहाँ पे भी आप क्या काम कर सकते थे, यहाँ पे आप कर सकते थे कि आप ORD स्मॉल a माइनस ORD कैपिटल A, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करते तो 32 ही आना था। ठीक है, तो वो काम भी हो सकता था। वैसे जिसको याद है तो वो भी आसान है। तो ये भी कोड आपने देख लिया, आसान है। ठीक है, और इसमें हमने ORD भी यूज कर लिया, CHR भी यूज कर लिया। हस्बे जायका हमारे पास जो है वो नेस्टेड लूप आ गया। ये फिर लिंक मैंने गलत डाल दिया, ये मैं ठीक कर दूंगा। ऊपर आपको बाल सही लिंक नजर आ रहा है, अल्फाबेट लूप 1, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सही लिंक दे दूंगा। हम देखते हैं, इसमें 5 प्रॉब्लम है, अल्फाबेट लूप, अल्फाबेट पैटर्न लूप, नेक्स्ट वॉल, अल्फाबेट ट्रायंगल 2 1, अल्फाबेट रेक्टेंगल। ये क्या प्रोग्राम है ये देखते हैं। अल्फाबेट लूप, डिस्क्रिप्शन आप पढ़िएगा, मैं सीधा इनपुट फॉर्मेट पे जा रहा हूँ, वो दिया उसने 3, और आउटपुट फॉर्मेट में आए ऊपर कैपिटल ABC, नीचे स्मॉल ABC। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप जो है वो एक स्ट्रिंग S1 ले लें, एक स्ट्रिंग S2 ले लें। अगर आपको ये नाम अच्छे नहीं लग रहे तो आप कोई अच्छे नाम रख लें, SC रख लें और SS रख लें, SC फॉर S कैपिटल और SC फॉर SS फॉर S स्मॉल। ये दो स्ट्रिंग लेके लूप लगा लें कैपिटल के लिए, उनको कंकैटिनेट करें, और नीचे जो है वो +32 करके स्मॉल अल्फाबेट में चल रहे हैं, उनको कंकैटिनेट करते रहें SS में, और लूप से बाहर आके दोनों को प्रिंट करवा लें। आसान टास्क है ये। टास्क 2,
अल्फ़ाबेट पैटर्न लूप। फिर मैं एक दफ़ा इनपुट आउटपुट फॉर्मेट में डायरेक्टली जा रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा। इनपुट फॉर्मेट में है 5 और आउटपुट फॉर्मेट में है ए स्मॉल जी, कैपिटल बी स्मॉल वाई, कैपिटल सी स्मॉल एक्स। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो आपने इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जब भी इस तरह की चीज़ हो कि आई तो हमारा जा रहा है कैपिटल ए से ऑनवर्ड्स। अच्छा, कहाँ तक जाना है? अब जी तक नहीं जाना, ठीक है? तो आप ऑर्डिनल वैल्यू ले लेंगे कैपिटल ए की और उसमें +5 करके लूप लगा देंगे और दूसरा वेरिएबल ले लेंगे जिसमें ऑर्डिनल वैल्यू जी की रख लेंगे, उसमें -1 करते रहेंगे। तो ये आप इसको दोनों को कंकैटिनेट करवाते रहेंगे, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ नहीं आई होगी। तो मैं रिपीट करता हूँ एक दफ़ा आराम से, इसको पॉज़ कर लें और इसको नोट कर लें ताकि आप ये प्रोग्राम बना सकें। सबसे पहले मैं सिर्फ आपको कैपिटल ए, बी, सी, डी, ई के लिए बता रहा हूँ। तो सुनिएगा, आपने इनपुट में रीड किया 5, इसका मतलब है आपने 5 टाइम लूप लगाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप लूप लगा लें फॉर आई इज़ इक्वल टू आई इन रेंज 5 और उसके लिए वेरिएबल ले लें। कैपिटल ए, बी, सी के लिए वेरिएबल ले लें, ठीक है? उसको कह लें कैपिटल सी कह लें, कुछ भी कह लें, उसका नाम रख लें और उसको आप इनिशियलाइज़ या तो डायरेक्टली 65 से करवा लें या फिर उसको इनिशियलाइज़ करा लें ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल ए से। दोनों तरीकों से हो जाएगा, ठीक है? और फिर आपने उसमें +1 करते जाना है और कंकैटिनेट करते हुए CHR से उसका करैक्टर लेते जाना है। तो ये तो कैपिटल हो जाएगा। स्मॉल में क्या करना है? स्मॉल में एक और वेरिएबल ले लें, उसको या तो आप 122 से इनिशियलाइज़ करवा लें या ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ z से इनिशियलाइज़ करवा लें और उसको उसी तरह ही लूप के अंदर -1 करते जाएँ, तो वो z, y, x, w जब तक लूप चल रहा है ये आपके पास कंकैटिनेट होता रहेगा। लूप से बाहर आके आप इसको कर लें। अब उम्मीद है आप कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर करेंगे। टास्क 3 पे आते हैं, नेक्स्ट वॉल। अब ये देखें, फिर वही उसी तरह का टास्क है कि मुझे पास करैक्टर तो है, लेकिन अब उसे मुझे ये कैसे पता चलेगा कि अगला वॉवल कौन-सा है, ठीक है? तो आप उसकी ऑरिजिनल वैल्यू ले लेंगे और उसके ऊपर लूप लगा लेंगे कब तक? जब तक कि अगला वॉवल नहीं आता। तो इसके लिए आपको तरीका याद है कि व्हाइल का लूप लगा लें ट्रू का और नीचे चेक कर लें कि अगर आपका करैक्टर जो है वो कैपिटल ए है या कैपिटल ई है या कैपिटल आई है या कैपिटल ओ है या कैपिटल यू है, तो फिर ब्रेक कर जाए। वरना लूप आपका जो है वो इंक्रीमेंट करता जाए, वो सी से डी पे जाएगा, डी से ई पे जाएगा। फर्ज कर लें ई जो है वो वॉवल नहीं है तो ई के बाद एफ पे चला जाएगा, जी पे चला जाएगा, एच पे चला जाएगा, आई पे रोक लेंगे उसको, ठीक है? जो शुरू जे से होगा वो जाके ओ पे रुक जाएगा, यू पे रुक जाएगा, इस तरह से ये टास्क भी आपका हो जाएगा। टास्क 4 है, कहता है रीड एंड प्रिंट अल्फाबेट ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। ठीक है, बड़ी आसान सा पैटर्न है, ठीक है? और ये आपको पहले भी बताया था कि ये पाइथन में मज़ीद आसान है क्योंकि उसमें स्टैटिक का ऑपरेटर अवेलेबल है। तो आप उसी तरह ही लूप लगा सकते हैं फॉर आई इन रेंज n और वेरिएबल ले लिया आपने कैपिटल ए के लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया आई से, जो आई 1 से शुरू हुआ है ना, हर दफ़ा उससे मल्टीप्लाई कर दें और प्रिंट करते हुए। इसी तरह जब बी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, जब सी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें और डी आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। और ये जो वेरिएबल है कैपिटल ए जिसमें स्टोर था, यानी उसका कोड, उसको +1 करेंगे तो अगली दफ़ा ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। तो अगेन हर एक प्रोग्राम में आपके जो है ना वो ORD और CHR के फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। बाकी जो है वो स्टेटमेंट्स का हेर-फेर है कि ऊपर-नीचे आपने किस तरह से करना है। टास्क 5 है प्रिंट N1 टू N2। ये भी ट्रायंगल है ABCD की, साथ में 1 2 3 4 कंकैटिनेट कर देना है, ठीक है? तो लूप आप इसके ऊपर चला लें I1 1 2 3 4 के लिए ऊपर और उसी तरह वेरिएबल के लिए आप यूज़ कर लें ए का कोड और उसको आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएं। तो ये आपके पास पैटर्न जनरेट हो जाएगा। आखिरी टास्क है प्रिंट एन एंड प्रिंट अल्फाबेट रेक्टेंगल विद स्टार बाउंड्री। इसको अगर आप नेस्टेड लूप से कर लेंगे तो बहुत आसान है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है? नेस्टेड लूप में कैसे कर लेंगे कि आपने वो जो वेरिएबल स्टार्ट का लिया ना जिसमें कैपिटल ए का कोड है, उसको बाहर वाले लूप में +1 करें, उसको बाहर वाले लूप में +1 करें
और अंदर वाले लूप में किसी और वेरिएबल के अंदर +1 करते जाएँ 5 दफ़ा। 5 क्या है? n टाइम्स, तो वो A से शुरू होगा तो E तक चला जाएगा, जब B से शुरू होगा तो F तक चला जाएगा, जब C से शुरू होगा तो G तक चला जाएगा। बाहर वाले लूप में अंदर वाले लूप में कनकैटिनेट कर लें, बाहर वाले लूप में आके प्रिंट कर लें। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये टास्क जो है वो आपको किसी हद तक समझ आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाद जो है वो इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।